हेलो दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर सिस्टम का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने ऐसा एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, जो कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड था, दूसरा था, आप उसी से रिलेट करता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 को आप लगा कर लाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको मतलब कि जब आप देंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उसका कॉन्सेप्ट बता रखा है। आपको ये पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 8, 15, 16, 21 और 5 से डिवाइडेड है। लेकिन मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहता हूँ कि ये भाई मेरे बाई ऑप्शन से हो सकता है, बस आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कर पाते हो या नहीं, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली क्या बोलते हैं जाकर सॉल्व बाई द ऑप्शंस, या फिर बोल सकते हो जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप ऑप्शन से करेंगे। अगला सवाल अब मैं लगा देता हूँ। अगला सवाल मुझे बताना है। अगला सवाल जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। If a number 54k31m82 is divisible by 11, what will be the maximum value of k plus m? ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, 54 k 31 m 82, ये भाई मेरे क्या है, पूरी तरीके से 11 से डिवाइडेड है, ठीक है। और इसकी k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है। इसकी क्या पूछी है जाकर आपसे, मैक्स वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, आपको k प्लस m की बतानी है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पहली क्लास में नहीं बताया था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बोला था एक स्पेशल होगा जो मैं पढ़ूंगा जाकर लास्ट में। ये वहाँ पर मैंने ये बोला था 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ़ ओड एंड इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 आ जाए तो वो संख्या, यानी कि दैट नंबर विल बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 11। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इन द क्लास, ठीक है। तो दैट इज़ द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कैसे करना है इस सवाल को, देखो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, ये आपको याद होना चाहिए कि हमेशा मैंने बोला था ओड और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस निकालना है। तो भाई मेरे आप यहाँ से 2 है, तो सबसे ये हमारा ओड प्लेस हुआ, तो 2m 3 4 का आपको सम करना है। कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 और 9 प्लस m, कितना आ गया, 9 प्लस m आ गया। बात पल्ले पड़ी। फिर उसके बाद हमें इवन प्लेसेस का सम करना था, 8 1 9 और 9 के बाद k और k बाद ये, यानी कि 8 9 और 9 और 9 5 14 और 14 प्लस k, यानी कि 14 प्लस का k। क्या यही हमारा था, बिल्कुल आप कहेंगे। तो मुझे तो चाहिए था k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ऐड कर दिया मैंने, तो इसको क्या मिलेगा हमें, 14 6 20 3 23, यानी कि 23 प्लस k प्लस m, क्या मुझे यही मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारी ये संख्या भाई मेरे क्या है जाकर, भाई मेरे 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। k प्लस m का आपको मैक्सिमम मान निकालना है। और आप जानते हो कि यहाँ पर भाई मेरे जो k और m दिया हुआ है, ये भाई मेरे आप सिंगल डिजिट वैल्यू दी होती हैं। आपको ये बात मैंने बताई थी पहली क्लास में कि k और m मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम k और m को नहीं ले सकते। यानी कि केम को भी के हो चाहे एम हो, इनको मैक्सिमम जो ले सकते हो वो 9 तक ले सकते हो, 9 के आगे नहीं ले सकते, क्योंकि फिर डबल डिजिट आने लगती है। मुझे चाहिए थी सिंगल डिजिट, क्योंकि सिंगल डिजिट चाहिए, ठीक है ना। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर मैं 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 22 प्लस 1 प्लस k प्लस m, क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप कहोगे लिख सकते हो। तो क्या 22 भाई मेरे, अगर कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है, तो क्या 22 भाई मेरे 22 जो है वो 11 से पूरी तरीके डिविजिबल है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। मुझे केवल फोकस करना, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे केवल फोकस करना है भाई मेरे k प्लस m को और प्लस 1, ये भाई मेरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और 11 से डिविजिबल भी हो जाए। बात पल्ले पड़ी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उनके क्या बोलते हैं जाकर, मुझे तो डिफरेंस से पता चलना था ना, एक सेकेंड,
ठीक है, तो बात मुझे लगता है इतनी पल्ले आपको पड़ रही है कि यहाँ से जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको दिख रहा होगा। आपको ये बात समझ में ही आ रही होगी कि ये संख्या जो होती 11 से डिविजिबल होती, लेकिन आपको भाई मेरे ये भी तो बात पता होनी चाहिए थी कि क्या ये रूल ऐसा पढ़ा था कि भाई मेरे कि इवन और ओड प्लेसेस का आपने यहाँ पर सम किया है? क्या आपने ऐसा कोई रूल पढ़ा है आज तक? मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि कोई भाई मेरे यहाँ पर कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा और ये प्लस करके जाएगा, और प्लस करके जाने के बाद वो अपना दिमाग पता है कोशिश करेगा कि भाई मेरे ये वैल्यू पॉसिबल और सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप अगर क्या करते कि 23 दिया हुआ है और 23 में मैं कितने जोड़ूं कि भाई मेरे k प्लस एम से डिविजिबल हो जाए? आप जानते हो कि k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि k प्लस एम, क्योंकि k और m यानी सिंगल डिजिट है, तो k भी मैक्सिमम 9 हो सकता है और m भी मैक्सिमम 9 हो सकता है। मतलब अगर दोनों का सम आएगा तो मैक्सिमम 18 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही? लेकिन 18 तो जब मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि इतना हो सकता है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि आंसर ये है। ठीक है, तो मैं कह ये रहा हूँ कि अगर ये 23 है और इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये संख्या 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। समझ रहे हो? अगर सम कर रहे हो तब आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोग गलती करेंगे तो वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो 23 में वो क्या करेंगे, जाकर कितना जोड़ेंगे कि 44, यानी कि 4 में से 3 और 4 में से 2, यानी कि k प्लस एम को आप 21 इसमें जोड़ दो। तो आप जानते हो k प्लस एम की वैल्यू भाई मेरे अधिकतम कितनी हो सकता है? सॉरी 33 भी हो सकता है। 23 7 30 और 3 33, कितना हो सकता है? 10। यानी कि आप ले सकते हो इनकी 10 ले सकते हो क्या, लेकिन आप 21 भी तो ले सकते थे, क्योंकि 10 से भाई मेरे आप जोड़ोगे 23 10 33, ये भी तो डिविजिबल है। तो भाई मेरे क्या आप इसकी वैल्यू मैक्सिमम आप क्या ले सकते हो? k प्लस एम की। आप कुछ भी यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप यहाँ से नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो इस सवाल को भाई मेरे जिस तरीके से मैंने बोला है उसी तरीके से करेंगे। आप यहाँ से सम को सम करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि कई टीचर जो होते हैं जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देते हैं, फिर उनको पल्ले नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना यहाँ पर। ठीक है, और जो लोग कहते हैं ना कि कुछ भी करके निकालो, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है बस उसी को ही फोकस करना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने बोला था कि 11 को ओड और इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस निकाल कर फिर ट्राई करना है, चाहे वो मैक्सिमम पूछे चाहे वो मिनिमम पूछे। तो आप जानते हो कि भाई मेरे ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। आप क्योंकि हमें जब डिफरेंस निकालो तो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव में आप कभी भी वैल्यू को नहीं करके निकालेंगे, क्योंकि उससे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो 14 में से इसको घटाएंगे, इस वाली वैल्यू से इसको घटाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें? 14 में से 9 गया जाकर 5, तो k माइनस का m और प्लस का 5। अब हमने डिफरेंस किया है, तो या तो इसका डिफरेंस हमेशा, यानी कि मैंने बोला था या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तभी 11 से डिविजिबल होगा। तो मैंने कहा मान लो इसका डिफरेंस जो था वो भाई मेरे 11 आया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि k माइनस का m जो होता उसकी वैल्यू क्या 6 नहीं होती? क्यों? क्योंकि आप जानते हो, ये हो जाकर ऐसे समझ लो कि अगर 11 से कोई संख्या डिविजिबल है तो क्या भाई मेरे k माइनस m का डिफरेंस क्या 6 नहीं होता? आप कहते ना, तो 6 और प्लस 5 तभी तो 11 होता, तभी ना 11 से डिविजिबल होती। तो मैंने कहा कि भाई मेरे k माइनस एम की जो डिफरेंस आया वो भाई मेरे कितना आया जाकर 6। अब यहाँ से आप इनको ऐसी वैल्यू सेटिस्फाइड करो, इनकी यहाँ से ऐसी वैल्यू सेटिस्फाइड करो। क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी है? 14 में से -9 गया, प्लस का 5 आया है ना जाकर, क्योंकि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। 8 9 5 14, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मेरे कितना आया? k माइनस एम प्लस 5 बराबर क्या आ गया? 0। सॉरी, यहाँ पर यानी कि k माइनस एम की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब आपको चाहिए थी मैक्सिमम वैल्यू। क्या चाहिए थी भाई मेरे? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। तो आपको मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ रही है। आप पहले इतनी बात बताओ पल्ले पड़ी या नहीं? ठीक है, आपने यहाँ पर जब आपने इसकी वैल्यू को भाई मेरे इनके डिफरेंस को आपने क्या मान कर रखा है? 11। याद रखिएगा, डिफरेंस आप 0 लेते तो इसका डिफरेंस कुछ और आता। क्या आता? अगर आप इसका डिफरेंस 0 ले लेते, इन दोनों का डिफरेंस, तो k माइनस एम की वैल्यू जो आती वो भाई मेरे माइनस का 5 आती कि नहीं? k माइनस एम की वैल्यू 5 आती अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते। बात पल्ले पड़ गई। तो अगर 0 पर लेते तो इसकी वैल्यू माइनस का 5 और ये 5 तो हो जाता 0। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। एक बार a वाले को चेक कर लेते, m वाले को। 2
3 5 4 9, ठीक है, करेक्ट है। तो मैं कहता हूँ माइनस पर आप, मैंने बोला कभी नहीं निकालोगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पर निकालोगे, इसीलिए मैंने इन दोनों का डिफरेंस जो लिया है वो भाई मेरे क्या लिया था, 11 लिया था। अब बात समझ में आ गई। तो अब मैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। आप खुद सोचो कि 6 भी मिल जाए और मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 6 भी आ जाए और ऐसी वैल्यू को आपको पुट करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको, क्योंकि पॉजिटिव भी रहे, तो मैंने इसकी वैल्यू को मैक्सिमम कितना ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी 9 क्यों लो, सबसे पहले, ठीक है, 9 और इसकी वैल्यू को मुझे 6 लेना है, तो m को मुझे 3 लेना पड़ेगा, m को मुझे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 9 लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आप इतना ही ले सकते हो, फिर उसके बाद आप 8 लोगे, तो 8 पर ये कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या और पर पॉसिबल नहीं हो सकता था, पॉसिबल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। आप इसको चाहते तो शुरुआत करते डिफरेंस से, 0 से शुरुआत करते। इसको मैंने 0 लिया तो 6 वैल्यू आई, तब भी ना 6 माइनस 0 6 आया। फिर मैंने कहा इसको 1 ले लो, तो इसको मैंने 7 ले लिया, तब भी भाई मेरे 6 आ जाएगा। फिर मैंने इसको 2 लिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 8। लेकिन अगर मैं इसको 3 लेता हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। यानी कि जो इसका आंसर जो होगा जाकर, वो भाई मेरे आप 9 माइनस का 3 करते जाकर, क्या यही होता जाकर कि नहीं। बात समझ में आ रही है। तो k माइनस एम प्लस 5, तो k की वैल्यू 6 ले ली, इसकी 0 ले ली, 7 ले ली, 1 ले ली, 8 ले ली, 2 ले ली, 9 ले ली, 3 ले ली। तो आप जानते हो k की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, आप इससे ऊपर वैल्यू नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप 10 लोगे तो 2 डिजिट की बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया मेरे, 6 में से 0 घटाया 6 आ गया, 7 में से 1 घटाया 6 आ गया, 8 में से 2 घटाया 6 आ गया, 9 में से 3 घटाया 6 आ गया। यानी कि 9 और यानी k प्लस एम की जो देखो k माइनस एम की वैल्यू को आप जो निकालेंगे, तो k की मैक्सिमम वैल्यू 9 आई, इसकी वैल्यू 3 आई। मैं सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपको इसलिए बताने वाला हूँ कि जो लोग गलती क्या करते हैं, मैं वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप खुद सोचो k प्लस एम की जब मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, आपसे पूछा है ना कि k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, बताओ। जब भाई मेरे k माइनस एम का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 0 मतलब कि कम से कम हो, तभी ना k माइनस एम की k प्लस एम की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस 6 आ रहा है। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनका डिफरेंस जो है वो कोई 5 आ सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या k माइनस का m से यहाँ पर क्या डिफरेंस, क्या कोई 5 ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? आप यहाँ से निकालते तो ये आंसर था। मैं आपको समझाने को मैं आंसर बता देता। मेरा मोटिव ये है कि आप लोग क्या करते हो, मैं वो गलतियाँ बताना चाहता हूँ, जो गलतियाँ जो लोग आप वहाँ पर टाइम वेस्ट कर देते हो और आंसर गलत करके चले आते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो पहला प्लस कभी मत करना, दूसरा मुझे पता है कि k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब उनका डिफरेंस मिनिमम हो सके, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस क्या, k माइनस एम बराबर क्या 6 डिफरेंस यहाँ से आया है, क्या इसका और भी इससे कम हो सकता है? तो आप कहोगे क्या ऐसा हो सकता है? तो आप इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से जैसे आप इसको घटाओगे तो भाई मेरे 9 प्लस एम माइनस का 14 माइनस का k, और इन दोनों का डिफरेंस मैंने बोला है या 0 हो या 11 हो, तो मैंने इनको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो m माइनस का k क्या माइनस का 5 आया कि नहीं? तो m माइनस k माइनस का 5 बराबर, और मैंने इनके डिफरेंस को 0 पर रख दिया। कितना रख दिया? 0 पर। और इनको मैंने जब 0 पर जब रखेंगे, जब m माइनस k का डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि अगर m माइनस के यहाँ पर यानी कि इनका डिफरेंस कितना आया? 0 आया। तो 0 जब वैल्यू है यानी कि नहीं, बात समझ में आ गई कि m माइनस के जब हमारा कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। तो यानी कि मैंने बोला था इनका डिफरेंस भाई मेरे मिनिमम होना चाहिए, डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो भाई मेरे इनका जब डिफरेंस मिनिमम होगा वो भाई मेरे 5 वैल्यू पर होगा। इसीलिए मैंने बोला है इस पर आंसर जो लोग निकालने की कोशिश कर रहे होंगे उनका आंसर आ जाएगा जाकर 12 और उनकी वैल्यू 9 और 3 निकलेंगी। जब आप इसका डिफरेंस m माइनस के
5 निकालोगे तो इसकी आंसर मैक्सिमम, क्योंकि 9 ले सकते हो इसको और मैक्सिमम इसको आप ले सकते हो 4, यानी कि तब इन लोगों का जो m+k वाला आंसर आएगा वो 13 आएगा। और ये वाले जो हैं लड़के करेक्ट हैं और ये वाले जो है वो महा गलत हैं, क्योंकि मुझे पता था लोग पता है अपना आर्गूमेंट क्वेश्चन में डालते, सर मेरा 6 आ रहा है, सर मेरा ये आ रहा है, सर मेरा 12 आ रहा है, सर मेरा ये आ रहा है, भैया मेरा ये आ रहा है, भैया मेरा वो आ रहा है। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो सारी पॉसिबिलिटी थी, मुझे पता था कि आप लोग क्या गलती करेंगे, इसीलिए मैं जो चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी से ही वही क्वेश्चन को कराता हूँ जो मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से वो मिस्टेक ना करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमेशा k+m की वैल्यू जब भी मतलब बड़ी हो सकती है जब इन दोनों का डिफरेंस कैसा हो, कम से कम रखा जाए। बात समझ रहे हो? तो जो k-6 वाले हैं, कुछ ना कुछ लोग किए होंगे वो भाई मेरे उनका आंसर बता देते खट से। आंसर भी भाई मेरे ऑप्शन में है या नहीं मुझे नहीं पता, आंसर है या नहीं देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, अरे क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से आ गया बाबू, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें देखो ऑप्शन में 12 भी है और 13 भी है, और जो ये लोग आंसर देते हैं वो बाबू मेरे गलत हो जाता। तो बाबू क्या है, ये वाला बाबू, वो वाला बाबू नहीं बेटा बोल रहा हूँ, बाबू सोना वाला, ये बाबू वो बाबू वाला है जिसमें आप लोग मतलब समझ सकते हो, समझ रहे हो? तो बाबू इस चीज़ को प्यार से समझिएगा, जैसे बाबू को समझते हो वैसे बाबू इसको प्यार से समझिएगा, ठीक है ना? बाबू भैया वाला बोल रहा हूँ, ठीक है? आप समझ जाए। मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है बाबू का नाम सुनकर, लेकिन भाई मेरे इसको आप समझिएगा कि जब इनका मिनिमम डिफरेंस तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको मैंने हर पॉसिबिलिटी समझाई है कि क्या हो सकती है, क्यों आप कहाँ पर गलती करेंगे। तो मुझे लगता है इतनी आपको समझ में अगर आ रही है वो, तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप दिखा दूंगा तो फ़ैन भी नहीं चलाता हूँ और ऐसी गर्मी में पढ़ाता हूँ छत पर कि आप पूछ नहीं सकते हो, ठीक है? फ़ैन इसलिए नहीं चलाता हूँ, थोड़ी माइक की सरसराहट आने लगती है मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ आपको मिले वो बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ गाइस शावर योर लव एंड थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।